मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग। कोरोना के चलते प्रचार प्रसार हुआ वर्चुअल। भाजपा ने मारी सोशल मीडिया पर बाजी। मुकाबले के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी? भाजपा की तैयारी पर कैसे कांग्रेस पड़ेगी भारी? 24 सीटों की किलेबंदी के लिए कोरोना संकट के साथ जनता के बीच जाना मुफीद नहीं, लेकिन भाजपा ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ बनाना शुरू कर दी है। वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना चुनावी एजेंडा सेट करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 1 साल पूरा होने पर रैलियों का आयोजन किया, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर वर्चुअल रैली। ऐसे में एक मौजूद सवाल उठता है कि जब बदली हुई तासीर में चुनाव प्रचार होना है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है, तो फिर आधुनिक तकनीक और खासकर सोशल मीडिया में भाजपा का मुकाबला क्या कांग्रेस कर पाएगी? क्योंकि फिलहाल तो इस मामले में भाजपा से वो काफी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस कितनी है तैयार, सुनिए। पैसे का दिखावा तो कर सकते हो कि आपके पास चूंकि इतनी अथाह संपत्ति है कि आप वर्चुअल रैलियां करिए, बड़े से बड़े स्क्रीन लगा लीजिए, बहुत सारे सिस्टम बना लीजिए। अगर कोई आपका विरोध करे तो आप एक आईटी सेल में 200-300 लोगों की नियुक्ति करके उसको राष्ट्रद्रोही बना दीजिए, या आपका कोई है तो उसको राष्ट्रभक्त बना दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें निपुण है और वो बहुत अच्छा कर रही है। हम लोगों का तो ध्येय जनता की समस्याओं के ऊपर है। जो 1.5 साल में हम लोगों ने काम किए हैं मध्य प्रदेश के हित में, आम आदमी के हित में, जो हम लोगों ने निर्णय किए हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, और उस बात को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस अपनी तैयारी को पुख्ता और जीत के प्रति भले आश्वस्त हो, लेकिन भाजपा जमीनी स्तर पर हर मोर्चे पर अभी से डटी है, फिर चाहे संगठन की बैठक हो या फिर असंतोष के सुर साधना। वहीं खास नजर मालवा और ग्वालियर चंबल पर, जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और पार्टी के अंदर पनपे असंतोष को देखते हुए भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि भाजपा सरकार में मंत्री रही कुसुम मेहदेले की माने तो वर्चुअल और एक्चुअल में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन भाजपा के जीत के दावे अडिग हैं। देखो, कोरोना का संक्रमण जब चरम पर था तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामाजिक दायित्वों को निभाया। ऐसे हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? चूंकि आदमी से आदमी मिल नहीं सकता, संक्रमण मिलने से फैलता है, इसलिए वर्चुअली तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एक तो धन्यवाद देना और यह बताना भी आवश्यक है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, कि कांग्रेस ने कोरोना काल में क्या किया। एक किसी पीड़ित को 1 लीटर पानी भी पिलाया हो तो कांग्रेस के लोग बताएं। सिर्फ चिट्ठियां लिखना, पैनिक क्रिएट करना, माहौल खराब करना प्रदेश का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, कुल मिलाकर दोनों ही बातें कार्यकर्ता के पास भी पहुंचना और जनता के पास भी पहुंचना आवश्यक है। आने वाले दिनों में चुनाव है, 24 स्थानों पर कांग्रेस मुंह की खाएगी। एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के इस दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर दांव की आजमाइश होगी। देखना ये है कि किसके दांव पेच और किसका एजेंडा काम करेगा, और इस वर्चुअल लड़ाई में एक्चुअल जीत किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल या एक्चुअल। कोरोना का संकट जब से हमने देखा, लॉकडाउन है, अब अनलॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वर्चुअली वो अपने आप को उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। चाहे वर्चुअल रैलीज की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस 2-3 कदम पीछे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पे उपचुनाव हैं और उसमें जो है कमर कस ली है दोनों पार्टियों ने। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है, सर्वेज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अपनी बात जनता तक पहुंचाना, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक कदम आगे नजर आ रही है। अगर हम बात करें वर्चुअल रैलीज की,
तो आज हम इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे, वर्चुअल या एक्चुअल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ हैं सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं नंद कुमार सिंह चौहान। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी चौहान साहब, क्या कहेंगे आप? भाजपा ने एकदम कमर कस ली है, जिस तरह से हम वर्चुअल रैलीज देख रहे हैं बीजेपी की। अभी मोदी जी का 1 साल हुआ, सरकार का 1 साल हुआ था, तब हमने देखा था। अभी शिवराज सरकार का 100 दिन पूरे हुए थे, उस समय हमने देखा और हम लोगों ने देखा कि बहुत उत्साह था और काफी सारे कार्यकर्ता जो है सब जुड़े थे। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का सक्रिय संगठन है जी। और ये पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन देश और दुनिया में अपनी अलग जगह रखता है। और आज आपके साथ संयोग है मेरा जी। हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म दिवस है। ऐसे समय में मैं आपसे उस महापुरुष के, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जी। और आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा संगठन और सरकार दोनों के तालमेल के साथ आने वाले विधानसभा के 24 उपचुनाव के लिए पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है जी। और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा के साथ मिल जाने के बाद हमारा उत्साह और बढ़ा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में वर्चुअल रैलीज ज्योतिरादित्य जी को साथ लेकर कर रहे हैं। और चूंकि कोरोना काल है, इसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है जी। लेकिन जनता से संवाद भी कायम करना है जी, जी। इसलिए आधुनिक तकनीक का सदुपयोग इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने कर और वर्चुअल रैली के माध्यम से कोरोना काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी, भारत सरकार के अन्य मंत्रीगण वर्चुअल रैली के माध्यम से देश के जनता से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संवाद तो आप लोग कर रहे हैं, वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे जो फिजिकल रैलीज होती थी अब तो वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि जो समय चल रहा है, तो वर्चुअल रैलीज से क्या उतना असर कर पाएगी जितना जब आप लोग स्वयं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होके करते थे? देखिए, एक बात तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा जी। क्योंकि अभी कोरोना महामारी का प्रभाव पूरे देश और दुनिया पर है, ऐसे समय पे एक्चुअल रिलीज हो नहीं सकती और करनी भी नहीं चाहिए जी। सोशल डिस्टेंसिंग समाज की सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जनता के साथ संवाद कैसे बना रहे जी, जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचे, उसमें हम पीछे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रादेशिक नेतृत्व ने वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता से और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने की विधा का भरपूर तरीके से सदुपयोग किया है और हमारी बात
जनता के बीच भी पहुंच रही है और कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंच रही है। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, वर्चुअल रैलीज का तो समय है, फिजिकल रैलीज तो होंगी ही नहीं, बहुत समय लगेगा। अब आगे उपचुनाव है, और हम लोगों ने देखा था, जब आपको भी ध्यान होगा, जब पहली बार मोदी सरकार आई थी, जब फर्स्ट राउंड की बात हम कर रहे हैं, उस चुनाव आपको याद होगा, तो उस समय बीजेपी को जो उसको एज मिला था, वो उसका सोशल, जिस तरह से उसने सोशल प्लेटफॉर्म को यूज किया था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उस समय भी पीछे रह गई थी। और अब उस बात को, उनका एक कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा अब शुरू हो चुका है, उसके भी 1 साल हो गए। उसके बावजूद हम, जैसे अगर अपन देखें, हम जो देख रहे हैं, जो समझ आ रहा है कि कांग्रेस अभी भी इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे ही रह जा रही है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि 2014 के जब लोकसभा चुनाव थे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए और जिस प्रकार से बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तो कश्मीर तक, गुजरात से लेकर कश्मीर तक लगातार सफर कर रहे थे हवाई जहाज के जरिए। लेकिन क्योंकि कैंपेनिंग बहुत पूरे देश में करनी थी और समय कम था बीजेपी के पास, तो इस दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। वर्चुअल रैली भी उस दौरान, क्योंकि फेसबुक लाइव के जरिए प्रधानमंत्री कई शहरों में कार्यकर्ताओं से जुड़े, प्रदेश अध्यक्षों से जुड़े। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे देश में 3D सभाएं बीजेपी ने लाई थी। और जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लोग और जो मतदाता हैं वो इन नए तरीकों से काफी प्रभावित हुए थे, और यही वजह थी कि कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जो साधन बीजेपी ने चुना था वो कारगर साबित हुआ, और बम्पर वोटों से भाजपा जीती थी, सीटें अच्छी आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी नए नए तरीके, चाहे हम अलग अलग फॉर्मेट की बात करें, चाहे फेसबुक लाइव की हो, चाहे हम यहाँ पर वर्चुअल रैली की बात करें, या फिर दूसरे तरीकों की बात करें, बीजेपी नए तरीकों को, रचनात्मक तरीकों को जनता तक कैसे ले जाए, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आती है, और नए तरीकों के माध्यम से, भले ही बात पुरानी हो लेकिन नए तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करती है, जो जनता को अच्छी लगती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो बूथ पर भी और वर्चुअल रैलीज की बात करें, यहां पर दोनों जगह ही इस पूरे मामले में बीजेपी से कमजोर साबित होती है, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अलग तरीके से कैंपेनिंग करती है। कांग्रेस ने भली इस चुनाव में भी हम बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफी प्रयास किया था बीजेपी के आईटी सेल को टक्कर देने का, लेकिन उतना प्रभावी तरीके से कांग्रेस का आईटी सेल काम नहीं कर पाया था जितने मुताबिक, जितना बेहतर कार्य मध्य प्रदेश का आईटी सेल बीजेपी ने किया था। और अगर हम आईटी सेल की बात करें मुक्ता जी, तो 2013 के पहले बीजेपी के आईटी सेल, जब विकास बोंदरिया उस समय संयोजक हुआ करते थे, उस दौरान एक डाटा कलेक्ट किया, इन्हें तैयार किया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा डाटा था, पूरा नेटवर्क किस प्रकार से काम करेगा, क्या, ये 2013 में इन्हें तैयार कर लिया था। आगे की सोच रखकर बीजेपी ने इस प्रकार के वर्चुअल और एक्चुअल में जितना अंतर होता है, लेकिन इन्हें आम कार्यकर्ता तक और उसके मोबाइल के जरिए उसके घर तक पहुंच बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सुनील जी। नंद कुमार सिंह चौहान जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल। हमारे साथ सुनीता पटेल, कांग्रेस से विधायक है, वो जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। सुनीता जी, हम लोग बात कर रहे थे कि वर्चुअल और एक्चुअल में किस तरह का अंतर है, और जिस तरह से वर्चुअल रैलीज हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें हम लोग सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक कदम आगे है, कांग्रेस जो है थोड़ा सा पीछे हो गई है। क्या कहेंगी आप? सुनीता जी, चलिए
नंद कुमार सिंह चौहान जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना, अभी सुनील जी ने भी कहा कि बीजेपी जो है वो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म को बहुत तरीके से यूज कर रही है, अनूठे ढंग से यूज कर रही है। कार्यकर्ताओं को, चाहे वो कार्यकर्ताओं के बारे में डाटा इकट्ठा करना हो, चाहे वो किस तरह से वोटर्स के पास अपनी बात पहुंचानी हो, तो इस तरह से जो है बीजेपी को अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रही है। देखिए मुक्ता जी, जी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक दूरदृष्टा व्यक्ति हैं। जी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हमारे संगठन को मंत्र दिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय में अमित शाह जी होते थे। जी उन्होंने हमारी सदस्यता के साथ इस पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के एक अभियान को हाथ में लेकर साथ साथ में आईटी का भी उपयोग भारतीय जनता पार्टी व्यापक रूप से करे, जी इसके लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को प्रशिक्षित किया। जी और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेकर तो जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल और आईटी सेल बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहा है और आज के समय में उसका हमको सदुपयोग भी दिखाई दे रहा है। देखिए एक्चुअल और वर्चुअल में कैसे फर्क होता है मुक्ता जी। जी अभी ये राजनीति का दौर नहीं था, ये पिछला 3-4 महीना कोरोना के संकट से पूरा देश जूझ रहा था और ऐसे समय में पूरा देश एक होकर कोरोना से लड़े, ये उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता एक्चुअल समाज सेवा के लिए सड़कों पे उतर पड़े। कहीं पर भोजन के पैकेट वितरित किए, कहीं नंगे पांव चलने वालों को चप्पल जूते वितरित किए, कहीं पे दवाइयां वितरित की, कहीं पे फेस शील्ड, मास्क बड़े तादाद में बना बना कर बांटे। जी ये एक सामाजिक दायित्व है, ये कोई इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक संवेदनशील समाज के कार्यकर्ता की भूमिका में हमारे लाखों कार्यकर्ता उतरे, यह देखकर मन प्रसन्न होता है मुक्ता जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जी, सही कहा आपने। सुनील जी क्या कहेंगे आप? देखिए जैसा कि पहले से जो है बीजेपी ने अपने आप को सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें, जैसा कि अभी बताया कि उन्होंने कि एक तरह से ट्रेनिंग भी दी गई कार्यकर्ताओं को और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा, तो इसका फायदा जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उठा पा रही है। और इसमें जो है वो इससे पहले कि कोई और नई चीज सोचे, बीजेपी उसको लाकर वो जनता को परोस देती है, अपने वोटर्स के पास दे देती है। देखिए मुक्ता जी, बीजेपी अगर हम बात करें तो समय के साथ साथ अपने पार्टी में भी रिफॉर्म कर रही है। और अगर जिस प्रकार से अगर बात करें, क्योंकि मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया कई बार कई खबरें होती हैं, मान लीजिए कोई रैली है, 2 घंटे की रैली है, तो हम सभी का भाषण नहीं दिखाते, जो मीडिया के लिहाज से बेहद अहम है और जो जनता के लिहाज से अहम है, हम उतना ही पार्ट दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक लिए एक तकनीक, जो हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे यूट्यूब हो या दूसरी चीजें, यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं बीजेपी ने, और जो पूरा कार्यक्रम का टेलीकास्ट वो अपने चैनल्स पर करती है, कि जिससे जो उनका कार्यकर्ता है, दूर दराज का कार्यकर्ता जो यहाँ पर नहीं आ सका है, वो उस चैनल्स के जरिए ये देख सके कि पार्टी के संदेश क्या है, पार्टी की रणनीति क्या है, आगामी कार्य योजना क्या है पार्टी की। जी तो आपको 1 मिनट रोकूंगी सुनील जी। हमारे साथ सुनीता पटेल जुड़ गई हैं, कांग्रेस से विधायक है। सुनीता जी आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल पे, जिस तरह से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पे कांग्रेस थोड़ी सी पीछे हो रही है, वो सोशल प्लेटफॉर्म को उस हिसाब से यूज नहीं कर पा रही है जैसा बीजेपी कर रही है। हेलो जी सुनीता जी। जी जी आपसे जी मैडम, पूछ रहे हैं। जी हर पार्टी का
कार्यक्रम अलग से तय होता है। इन लोगों का टीवी के सोशल मीडिया से है, हम लोगों का बूथ स्तर पर और गांव-गांव जाकर हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो पार्टी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या दिखावा कम रहता है, काम ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए आप कह रही है कांग्रेस दिखावे में विश्वास नहीं करती है, लेकिन ये समय जो है तो कोरोना के समय में इस समय कैसे जगह जगह जाया जा सकता है जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है? जी जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का दिखावा ज्यादा है। आज देखिए भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रहना चाहिए, क्या आप देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस टाइम सोशल डिस्टेंस रखा था? लोग बोल जरूर रहे लेकिन उस पर कायम कहाँ रह रहे हैं? वो तो इसलिए हम लोग तो गांव-गांव जाके लोगों से बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं अभी भी। तो इसमें क्या पास में जाके बात करने से और टीवी पे जाके बात करने से बहुत अंतर रहता है। आम मतदाता टीवी नहीं देखता है, आम मतदाता हम लोगों की बात सुनता है, समझता है उसको। तो हम लोग तो संपर्क, लेकिन देखिए आजकल जो है सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक लाइव हो जाए, चाहे इंस्टा हो, ट्विटर हो, और वर्चुअल रैलीज का समय आ गया है। लोग वर्चुअली कनेक्ट हो रहे कि कहीं ना कहीं मन में सबको कोरोना को लेके जो शंकाएं हैं उस समय ज्यादा फिजिकल तो कहीं आना जाना या प्रेजेंट होना मुश्किल है। तो ऐसे समय में ये सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक लाइव हो गया, वर्चुअल रैलीज हो गई, ये इफेक्टिव हो जाते हैं। जी नहीं, तो ये भी चल रहे हैं, लेकिन गांव का संपर्क भी चल रहा है मैडम। हमारे यहाँ क्या है, गांव देहात का रहना रहता है, तो लोग भाजपा के लोगों को इस चीज पर अब लोगों को विश्वास नहीं रखे जो बोलते हैं टीवी पे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे आप आके देखिए कि क्षेत्र की दुर्दशा क्या है, और वहाँ टीवी में बोल के भाजपा वाले बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसलिए जनता का विश्वास भाजपा से उठ गया है। कांग्रेस जमीन पे काम करने वाली पार्टी है और जमीन पे काम कर रही है, तैयारी पूरी तैयारी में बिल्कुल तैयारी है कांग्रेस की। आप क्या कहेंगे चौहान साहब? जैसे कांग्रेस का ये मानना है कि आप लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और जो कि वर्चुअल है उससे ज्यादा इफेक्टिव होता, असरदार ये होता है कि आप जाके जनता से मिले और जनता से बातचीत करें, उनकी समस्याएं सुने। भाजपा जो कहती है वो करती है, जो करती है वही कहती है। हमारी कथनी और करनी एक है, और हमारा जनता से जो संवाद है, जनता के बीच में हमारी जो पहुंच है, कोरोना काल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो गरीबों में जाकर अनाज बांटा, भोजन के पैकेट्स बांटे, मास्क बांटे, फेस शील्ड बांटे, दवाइयां बांटी, ये पूरे देश भर में चला है, सिर्फ प्रदेश भर में नहीं। और इसका एहसास पूरे देश की जनता को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सरकार में रहते हुए 80 करोड़ भारतवासियों के लिए निःशुल्क प्रधानमंत्री गरीब अन्न प्रदाय योजना शुरू की। चौहान साहब, एक मिनट आपको रोकूंगी, आपसे एक सवाल पूछूंगी। जैसे अगर हम जो बात कर रहे हैं वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल की, आपको क्या लगता है वर्चुअल मीडिया के थ्रू अब जो उपचुनाव आने वाले 24 उपचुनाव, उसमें बीजेपी को बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को तो अपने काम के बल पर फायदा होगा। जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है, जनता से संवाद कायम करने का ये माध्यम है वर्चुअल प्लेटफॉर्म। जी चलिए सुनीता जी से पूछ लेती हूँ। सुनीता जी, आपको क्या लगता है ये 24 जो विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस क्या करेगी? वर्चुअल पे रहेगी या एक्चुअल पे जाएगी? जैसा आप कह रही हैं कि नहीं, आप लोग एक्चुअल पे विश्वास करते हो। कांग्रेस एक्चुअल पे विश्वास करती है और सेवा पर विश्वास करती है, भाषण पर विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस का काम दिखावा नहीं, काम करना है। भाजपा का हाथी के जांच जैसा रहता, दिखाने के कुछ और रहते, खाने के कुछ और रहते। जो हमारे जो साथी बता रहे थे बांटने वाली बात है, तो सिर्फ मीडिया पे आकर बताना, टीवी पे आके बताना, दिखाना होता है कि क्या बांटा है क्या नहीं बांटा। आम पब्लिक के बीच आप तो टीवी चैनल वाले आप जाइए और गांव की जनता से पूछिए, जो लोग पैदल चल के आए उनकी हालत कैसी रही और किसको खाने को मिला है किसको नहीं मिला है। आज वो लोग जो बाहर से आए हैं उनको पैदल चलने में उनके पैरों में छाले आ गए हैं।
चलिए उनको खाना- सुनील जी आपसे पूछ लेती हूँ, एक लाइन में आपका चाहूंगी रिएक्शन। क्या लगता है 24 विधानसभा में जो सीटों के उपचुनाव होने, उसमें क्या असर रहेगा? अभी जो आने वाला समय है, जब भी डेट्स अनाउंस होंगे, तो ऐसा तो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है फिजिकल कांटेक्ट या रैलीज या शोज, रोड शोज जो होते हैं वो हो पाएंगे, वर्चुअल का सहारा रहेगा। तो क्या लगता है आपको, कितना असर रहेगा इस आने वाले चुनाव में इसका? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से बीजेपी की तैयारी है कि क्षेत्र में जाने के लिए वर्चुअल का सहारा ले रही है, उसके बाद फिर एक्चुअल पे, क्योंकि एक्चुअल पे जाना ही पड़ेगा कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच, तो ये लग रहा है कि जो चुनाव है वहां पर वर्चुअल से थोड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही कि एक्चुअल पे उतरेगी, क्योंकि 7 तारीख को कमलनाथ भी बदनावर से शुरुआत कर रहे हैं चुनावी इसकी युद्ध की, तो अब कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि वर्चुअल सिर्फ एक मानस बनाने का काम करेगा। लेकिन जब आप जनता के सामने जाएंगे, एक्चुअल में जाएंगे, उनकी समस्याएं देखेंगे, तो उसका अलग असर होता है। तो वर्चुअल सिर्फ मैसेज देने का काम कर सकता है, लेकिन जब तक आप धरातल पे नहीं जाएंगे, उसका फायदा ना तो जनता को होगा और ना ही पार्टीज को होगा। जी चलिए, नंद कुमार सिंह चौहान जी आपका और सुनीता जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। जो हम बात कर रहे थे वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल, तो इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि वर्चुअल का मतलब यह है कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, जब तक एक्चुअल में नहीं उतर रहे। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा। हालांकि जो समय है उसमें एक्चुअल जो रोड शोज होते हैं, जो रैलीज होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आएगी। जो लोग आ सकते हैं उनके जो जितने आ सकते हैं उसमें भी कमी आएगी। लेकिन वर्चुअल जो परसेप्शन बनाने का काम करेगी और एक्चुअल जो है उससे जाके जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनना और उनको जो है उनसे वोट मांगने का काम रहेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?